Morning class 7 students. Today we will just do the basic geometrical ideas which will be useful in your whole life. सबसे पहले हम पॉइंट और लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट हमारे पास एक डॉट है। कोई भी डॉट हम पेंसिल से पेंसिल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, और इसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट्स को ज्वाइन करके बिल्कुल नज़दीक ज्वाइन करके हमारे पास लाइन बनती है। लाइन दो तरह की होती है, एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व्ड लाइन। जो बिल्कुल सीधी हो और जो क्लीनियर पॉइंट से बनी हो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। जो नॉन क्लीनियर पॉइंट से बनी हो उसको हम कर्व्ड लाइन कहते हैं। इसकी दोनों साइड हम एरो पुट करते हैं, जिसका मतलब है कि हम इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता और इसकी लेंथ जो है वो इन्फिनाइट होती है हमारे पास, इन्फिनाइट, जिसको हम मेजर ना कर सकें। इसके बाद हमारे पास रे आती है। लाइन और रे में क्या फ़र्क है? रे का एक एंड पॉइंट होता है। जैसे पहली एग्जांपल में ए बी है, ए वाली साइड एरो का साइन नहीं है, इसका मतलब ए हमारे पास क्या है, एंड पॉइंट है। हम इससे आगे इसको बढ़ा नहीं सकते, लेकिन बी वाली साइड इसको बढ़ा सकते हैं। उसी तरह हमारे पास दूसरी रे है बी ए। इसमें बी जो है वो एंड पॉइंट है, हम ए वाली साइड जो है इसको बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट, इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है। इट हैज़ फाइनाइट लेंथ, इसकी लेंथ जो है वो डेफिनेट होती है। जैसे 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कोई भी लेंथ हो सकती है जो यूनिट्स पर डिपेंड करता है। इसको नॉर्मली हम सेंटीमीटर और मीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस, जो लाइंस आपस में कट नहीं करती, जैसे हमारे पास कॉपी के ऊपर लाइंस होती हैं, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं हमारे पास। इसको हम पी और क्यू के बीच में दो लाइंस सीधी ड्रॉ करके शो करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू और मोर लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर, दो या दो से ज़्यादा लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो उनका कॉमन पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और नॉट पैरेलल का साइन क्या होता है, दोनों इक्वल टू की लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं। और ओ पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल्स। जब टू लाइंस उनका एंड पॉइंट सेम हो, एक एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, तो हम क्या बनता है, हमारे पास एंगल बनता है। ये लाइंस भी हो सकती हैं, रे भी हो सकती है और लाइन सेगमेंट भी हो सकती है। और जब हमारे पास टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास 4 एंगल्स बनते हैं, जैसे फिगर सेकंड में शो किया गया है। हमारे पास जो कॉमन पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओ। फॉर एग्जाम्पल ओ, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ओ ए और ओ बी फिगर फर्स्ट में है, ओ ए और ओ बी क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल। हमारे पास when two lines intersect then 4 angles are formed, we had done it before also। जो एंगल्स 15 के मल्टीपल होते हैं या 7.5 के मल्टीपल कह लो, जैसे मर्जी कह लो इसको, उसमें हमारे पास क्या है, वो हम डी से बना सकते हैं, प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। और एंगल को हम मेजर किस में करते हैं, डिग्री में। उसके बाद आता है एंगल को नाम कैसे देना है। एंगल को हम 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तकरीबन जो क्लियर नेम होता है 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में लेटर वो होता है जिस पॉइंट पे एंगल बनता है। जैसे पॉइंट ओ है यहाँ पे, तो इस एंगल का नाम होगा ए ओ बी या बी ओ ए, बोथ आर द सेम थिंग। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स आते हैं। सबसे पहले राइट एंगल, जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है। अगर 90 डिग्री से कम है, कहने का मतलब है जो एक्टिव लाइन हम कह देते हैं, जो नीचे वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, उसको हम पैसिव लाइन कहते हैं। और जो एक्टिव लाइन होती है, अगर वो राइट हैंड साइड की तरफ झुकी हुई है, तो हमारे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, जैसे कि फिगर में शो किया हुआ है। इसमें एंगल जो 90 से कम होता है।
अगर एंगल 90 से ज़्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे वो लेफ्ट साइड को गई हुई है एक्टिव लाइन जो है हमारे पास, इस चीज़ का तुमने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेट एंगल, एक सीधी लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है दैट इज ए स्ट्रेट एंगल। ये हमारे पास क्या है, 180 डिग्री का एंगल होता है। और दूसरी तरफ अगर एंगल 180 और 360 के बीच में है तो वो एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। और हमारे पास कंप्लीट एंगल, जब कोई एंगल कहीं से स्टार्ट होके पैसिव लाइन उसी पॉइंट पे आ जाती है तो टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। कोई भी एंगल जो दूर दूर है हमारे पास, जहाँ मर्जी हो सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं, उन एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो उसको कंप्लीमेंट्री कहते हैं। अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स में अगर दो एडजेसेंट एंगल है तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आगे जाके तुम्हें बताया जाएगा बेटा। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स, एंगल्स हुज वर्टेक्स एंड वन आर्म इज कॉमन। वो एंगल जिसमें एक पॉइंट जो है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो कॉमन है और साथ में वन आर्म कॉमन है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो एंगल साथ लगते हुए सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी हैं, जिनका सम 180 डिग्री है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, जैसे 1 और 2, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 3 और 4, ये हमारे पास क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये दोनों एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद जब कोई लाइंस 2 या उससे ज़्यादा लाइंस को कट करती है तो हमारे पास कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स बनते हैं। जैसे कि तुम्हें फिगर में शो किया गया है कि 2 लाइंस है हमारे पास, उसको थर्ड लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास जो 1, 2, 7, 8 है, ये क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों गिवन लाइन से बाहर हैं। और 3, 4, 5, 6 क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स। और जो लाइन कट करती है दोनों को, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। ये कोई पैरेलल लाइंस होनी जरूरी नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 1 एक्सटीरियर एंड 1 इंटीरियर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसमें एक एंगल एक्सटीरियर होना चाहिए लाइंस के बाहर, एक इंटीरियर होना चाहिए, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो। ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन थी, जो 2 लाइंस को कट करती है। जैसे 1 और 5, 1 एक्सटीरियर हो गया, 5 क्या हो गया, इंटीरियर, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है। 2 और 6 सेम वही, 2 एक्सटीरियर 6 इंटीरियर, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड। उसने 3 एंड 7, 4 एंड 8, ये सब किसकी एग्जाम्पल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बोथ इंटीरियर एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर होते हैं। तो इंटीरियर एंगल कौन सी हैं, 3, 4, 5, 6। सेकेंड कंडीशन क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड, एक अगर इस साइड है, दूसरा दूसरी साइड होगा। जैसे 3 और 6, 4 एंड 5। एंड आफ्टर दैट नाउ हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हुए, 1 और 8, 2 और 7। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, वो इंटीरियर एंगल जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं। हमारे पास पैरेलल लाइंस के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। हमारे पास क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन पैरेलल लाइंस के लिए को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज़ तुम बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे 3 और 5 है, दोनों इंटीरियर हैं और ट्रांसवर्सल की सेम साइड हैं। 4 एंड 6, 4 और 6 दोनों इंटीरियर हैं और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। बेटा दिस डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स आल्सो। तुमने क्या करना है, एंगल्स वगैरह डेफिनेशन, लाइंस वगैरह, इन सब की डेफिनेशन जो याद करनी है।
By this, I am just ending my lecture. Thank you everybody. Students, bye now.